हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस व्लॉग में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप कम प्राइस में हेयर की सारी मशीनें परचेज कर सकते हैं और आप कम बजट में ही सारी मशीन को परचेज करके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को ये नॉलेज है सैलून्स की, वर्क की, उन्हें ये पता होगा जब आप एक ब्रांडेड मशीन लेते हैं तो उसका प्राइस 7-8 थाउजेंड तक होता है अप्रॉक्स। एंड जो मैं आज व्लॉग बनाने वाली हूँ ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सारी मशीनें परचेज हैं, अप्रॉक्स 6,000 में सारी मशीनें हेयर्स की। सो सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है हेयर ड्रायर। मार्केट में हेयर की कई ब्रांड्स आती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। अगर आप कम बजट में पूरा स्टूडियो स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप उस हिसाब से ही स्टार्टिंग करेंगे चीज़ों को परचेज करने का। एंड अगर आपके पास काफ़ी अमाउंट है, आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ही आप अरेंज करेंगे। जिनके पास कम पैसों में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक अफोर्डेबल चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको सब कुछ देख के ही पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। अगर बात करें सबसे अच्छी हेयर मशीन किस ब्रांड की आती है तो वो आइकॉनिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आइकॉनिक का प्राइस जो है 6,000 to 7,000 के बीच में आपको एक मशीन मिलेगी, जो सबके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। बिकॉज आपको एक मशीन से वर्क नहीं करना है, स्टूडियो में आपको कई मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। इस व्लॉग में जो आपको मैं ड्रायर दिखा रही हूँ इसका प्राइस है 900 रुपीज़ और इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया था। एंड इसका ब्रांड मैंने आपको बताया ही है, ये फ़िलिप्स की है, वारंटी में आती है और काफ़ी अच्छा है ये। एंड इसका वेट जो है काफ़ी लाइट है, आप इसे इजी तरीके से पकड़ सकते हैं, इजी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ड्रायर है और इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है। कम रेंज में भी मेरे पास सारी मशीनें हैं हेयर की, और आइकॉनिक की भी मेरे पास सारी मशीनें हैं हेयर्स में। एंड उसका व्लॉग भी मैंने शूट किया है। एंड मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी मशीनें मैं अभी आपको दिखा रही हूँ सारी मैंने इसलिए परचेज की थी बिकॉज मैं इन्हें रेंट पे देती हूँ। आप मेरे यहाँ से इन्हें रेंट पे ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइजेस में। एंड आइकॉनिक की जो मशीनें हैं वो मैं रेंट पे नहीं देती हूँ क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती हैं और हर किसी को यूज़ करना नहीं पता होता है, तो उस तरीके से मशीनें ख़राब हो जाती हैं। और वो अगर ख़राब हो जाएंगी तो कस्टमर दे भी नहीं पाएगा उनके पैसे, प्लस अपना ही नुकसान होगा। तो वो तो मैं रेंट पे नहीं देती हूँ। बट ये जो मशीनें हैं ये सारी मैंने रेंट पे उठाने के लिए ही परचेज की हैं। ये स्ट्रेटनिंग मशीन है नोवा का और इसका प्राइस है 450 रुपीज़। और ये डबल यूज़ के लिए है, एक तो आपके बालों को स्ट्रेट करता है, दूसरा आपके बालों को कर्ल करता है। और ये अगर इसकी बात करें कि ये कैसी है, इसका क्या मेरा एक्सपीरियंस है इसको यूज़ करने का, मुझे इसका जो स्ट्रेटनर है वो मुझे पसंद नहीं आया। इससे काफ़ी देर में स्ट्रेट होते हैं और प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। एंड बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस ठीक ठाक है और बहुत देर में इससे स्ट्रेट होते हैं हेयर और प्रॉपर 100% रिजल्ट भी नहीं आता है। बट कर्ल करने के लिए बेस्ट है, इससे आप अच्छा कर्ल कर सकते हो। लेकिन इसको गर्म करने के लिए कम से कम 10 मिनट का आपको वेट करना होगा। ये 10 मिनट बाद ही यूज़ करने के लायक बनती है बिकॉज 10 मिनट तक इसको टाइम देना पड़ता है। इसे भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज किया है। शॉपिंग मैं कई ऐप के थ्रू करती हूँ बट मेरा जो फेवरेट है वो अमेज़ॉन है बिकॉज़ वहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलती है एंड हर चीज़ मिलती है, हर चीज़। और मैंने उससे स्टार्टिंग में, मैंने अगर पहली बार कोई यूज़ किया था ऐप तो वो अमेज़ॉन था। मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ, बचपन से। एंड उसके बाद मैंने उसके बाद अब जाके लगभग 2-3 साल से मैं बाकी सारे ऐप यूज़ करने लगी। अदरवाइज़ मैंने सिर्फ अमेज़ॉन से शॉपिंग की है हमेशा। एंड वहाँ पे होता है ना कि आप मिंत्रा पे आप चले जाइए, ठीक है, नायका पे, मिंत्रा पे, वहाँ पे एक ड्रेस भी आप लोगे ना तो 8-10 हज़ार की मिलती है, मतलब काफ़ी कॉस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग ड्रेस भी नहीं होती है। अमेज़ॉन में एक, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम रेंज में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। ना बहुत ज़्यादा हाई रेंज होते हैं ना बहुत लो, आपको मतलब अच्छा सामान भी मिलता है और काफ़ी अच्छे रेंज में।
एंड मुझे अमेज़ॉन काफ़ी पर्सनली पसंद है, बट एक दो बार ऐसा हुआ है कि बेकार चीज़ें आई हैं एंड मेरे पैसे भी मर गए रिटर्न करने के बाद भी। जब मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी स्टार्ट की है तब मेरी एज आई थिंक 15 ईयर होगी। 15 ईयर्स के बाद मैंने शॉपिंग ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दिया। मैं अभी तक कर रही हूँ और पूरी ज़िंदगी करने वाली हूँ। सो उससे पहले मैंने ऑफलाइन शॉपिंग की। उससे पहले तो बहुत ही छोटी होंगी, बच्चों मतलब मम्मी लोग ही लेके देती होंगी, लेकिन 15 ईयर के बाद मैंने हाँ ऑनलाइन धड़ाधड़ शॉपिंग करनी, मतलब ऑनलाइन फिर मैंने बहुत शॉपिंग की है। सो ये है मेरी थर्ड मशीन और ये क्रिम्पर काफ़ी अच्छा है एंड इसका प्राइस है 1200 एंड ये किस कंपनी की है, वी&जे की कंपनी की है और ये काफ़ी अच्छा क्रिम्प करती है हेयर्स को। अगर बात करें क्रिम्पिंग मशीन का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है तो ये ब्राइडल में यूज़ सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज़ जब हम ब्राइडल का जूड़ा बनाते हैं तो उसके लिए हेयर का वॉल्यूम में होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका पफ बनेगा, तभी आपका जूड़ा अच्छा बनेगा। तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप क्रिम्पिंग करें हेयर्स को वॉल्यूम देने के लिए। जिनके थिन हेयर होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये मशीन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। मैंने इसे बहुत यूज़ किया है और मैंने आपको बताया ना, ये सारी मशीनें जो भी मैंने परचेज़्ड की हैं ये सब रेंट पे उठाने के लिए मैंने परचेज़्ड की, बिकॉज़ आइकॉनिक की आप रेंट पे नहीं दे सकते, वो ख़राब हो जाएंगी। सो उनके लिए ये बेस्ट है और अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये मशीनें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। अब जो मशीन मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक कर्लिंग मशीन है एंड ये एक प्रोफेशनल मशीन है एंड इससे आप टाइट, नॉर्मल एंड ऑल्सो लूज कर्ल कर सकते हैं। एंड ये जो मशीन है ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। हम जब भी कभी कोई हेयर स्टाइल करते हैं मशीन के थ्रू तो उन्हें लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए हम ऑल्सो सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं, बिकॉज़ जब तक हम सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं करेंगे वो स्टे नहीं करेगा लॉन्ग टाइम के लिए। बट ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें आप सेटिंग स्प्रे ना भी यूज़ करें फिर भी आपके हेयर इतने अच्छे से सेटल हो जाएंगे कि वो ख़राब ही नहीं होंगे जब तक आप उसमें कॉम्ब का यूज़ नहीं करेंगे। एंड मैंने जब इसे परचेज किया था ये आई और गिर गई टेबल से, पता नहीं कैसे गिर गई अचानक से और फिर ये टूट गई। इसका जो स्टार्टिंग का हिस्सा है मेरे से टूट गया एंड बहुत एक दिन तक तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने इतना महंगा मशीन मंगाया और वो यूज़ भी नहीं हुई और टूट गई। फिर माइंड में एक आइडिया आया इसको फेविक्विक से जोड़ने का। फेविक्विक इज़ अ ब्रिलियंट चीज़, आप इससे कुछ भी जोड़ सकते हो, जुड़ जाता है। हाँ कुछ चीज़ें नहीं जुड़ती हैं, बाकी वैसे हर चीज़ जुड़ ही जाती है। कुछ चीज़ें शायद ही ना जुड़े लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ जाती हैं। फिर मैंने इसे जैसे तैसे एडजस्ट किया, बिकॉज़ ये ऊपर का नीचे का पार्ट पूरा जुड़ा हुआ है तो उसको उसी तरीके से जोड़ना बहुत टफ हो रहा था। बट फाइनली मैंने इसे जोड़ दिया और अब ये चलती भी है, आज तक चल रही है। इन सारी मशीनों का यूज़ करने के बाद ही मैंने ये व्लॉग शूट किया है, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा व्लॉग बनाऊँ जिसका मुझको पता ही ना हो कि कैसा यूज़ है क्या नहीं। तो पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैंने बताया है। ये सारी मशीनें काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी। ओनली 6000 में ही मैंने सारी मशीनें परचेज कर ली थी और मेरे यहाँ तो ये सब रेंट के लिए ही दी जाती हैं, बट आप चाहें तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए और ऑल्सो स्टूडियो में भी यूज़ कर सकते हैं। And guys, if you like my vlog, then subscribe my YouTube channel and press bell icon for notification my all new vlogs. Thanks for watching me. Bye guys.